भोपाल से लेकर दिल्ली तक, इंदौर से लेकर पीथमपुर तक अभी एक ही आवाज सुनने में आ रही है, यूनियन कार्बाइड या जहरीला कचरा। आइए दोस्तों, आज समझते हैं इसके फैक्ट के बारे में। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में भीषण विस्फोट हुआ और भारतीय औद्योगिक इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3787 लोग मारे गए और 5,74,000 लोग इससे प्रभावित हुए। एक्सपर्ट और समाज सेवकों के अनुसार वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है। खैर, जो भी हो, रिसने वाली गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC, जो कि बहुत जहरीली होती है। इतनी जहरीली गैस यहाँ पर बनती थी क्योंकि यह फैक्ट्री पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड बनाती थी, अर्थात कीटनाशक। इसके बाद प्लांट बंद हो गया, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी चली। यूनियन कार्बाइड में किसी भी अमेरिकी अधिकारी को कोई सजा नहीं हुई, भारतीय अधिकारी को नाम मात्र की सजा हुई और 1990 में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया। 1999 में यूनियन कार्बाइड को 2 केमिकल ने खरीद लिया, यह भी अमेरिका की है, और 2 केमिकल ने यह कह दिया कि आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट हुआ उसके कारण अब सारा विवाद खत्म हो गया है। नुकसान की सारी भरपाई हमारी तरफ से हो चुकी है, किंतु सारा का सारा जहरीला केमिकल वही पड़ा रहा और वहां की मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग 11 लाख टन प्रदूषित कचरा और मिट्टी भोपाल गैस प्लांट में पड़ा हुआ है और आसपास के जल स्रोतों को प्रदूषित करके आसपास की लोकेलिटीज का जीना हराम कर रखा है। इसलिए इस खतरनाक जहरीले कचरे को डिस्पोज करने का आदेश कोर्ट कई समय पहले दे चुका है। सबसे पहले प्रयास आज से 20 साल पहले हुआ था, जब इस कचरे को गुजरात ले जाने वाले थे, किंतु स्थानीय जनता के विरोध के कारण यह टाल दिया गया। गुजरात के बाद नंबर आया हैदराबाद और फिर महाराष्ट्र का, लेकिन वहां भी स्थानीय जनता के विरोध के कारण काम नहीं हो सका और इसलिए सबसे बड़ा कचरा ढेर बना हुआ है। पीथमपुर में तो 11 लाख टन में से मात्र 337 टन कचरा अभी लाया गया है। यदि कचरा जलाने की यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो फिर बाद में और भी कचरा जलाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि 11 लाख टन कचरा वाहन से ना उठाया जाए, क्योंकि 11 लाख टन उठाने में बहुत खर्चा आएगा। थोड़ा बहुत कचरा उठाकर कोर्ट को संतुष्ट कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत सरकार खतरनाक कचरे को अपने ही देश में क्यों जला रही है। वह यूनियन कार्बाइड या 2 केमिकल्स को क्यों नहीं कहती कि वो कचरा यहाँ से उठा ले और चाहे जो करे, अमेरिका में डाले या अलास्का में या टेक्सास के रेगिस्तान में। इस प्रकार के खतरनाक कचरे या न्यूक्लियर वेस्ट को भी कंक्रीट और स्टील के कंटेनर में सील करके या तो दूर समुद्र में फेंक दिया जाता है या फिर रेगिस्तानी इलाकों में जमीन से हजारों फीट नीचे ढाक दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि मोटे कंक्रीट और स्टील में पैक करने की प्रक्रिया काफी महंगी है, उससे काफी सस्ता है जला देना। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए बोला जा रहा है, इस प्रक्रिया से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह भोपाल गैस त्रासदी का स्लो मोशन होगा। भोपाल गैस त्रासदी के समय जो गैस एक रात में लीक हो गई थी वो कई सालों में लीक होगी, इसलिए प्रभाव धीरे धीरे होगा। हवा के भाव के साथ साथ जहरीली हवा कभी इंदौर जाएगी, कभी धार, कभी रतलाम, लेकिन यही जहरीली हवा हमारे किसान भाई और मजदूर सब झेलते ही रहते हैं जब वो अपनी फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। कीटनाशकों का इफेक्ट भोजन के साथ आप तक भी पहुंचता ही है। हमारी पुरानी सरकार हो सकता है गैर जिम्मेदार हो या कमजोर हो, लेकिन वर्तमान की सरकार ने यूनियन कार्बाइड या 2 केमिकल को इसके लिए मजबूर करना ही चाहिए, कचरा यहाँ से उठाकर ले जाए, और इसके लिए मात्र पीथमपुर वाले आंदोलन करे या बड़े शर्म की बात है, पूरा ही मध्य प्रदेश या पूरा ही देश इसके लिए चिंतित होना चाहिए। आवाज भोपाल से लेके दिल्ली तक जाना चाहिए और किसी भी तरह इस यूनियन कार्बाइड के कचरे को यहाँ से समाप्त कर अमेरिका 2 केमिकल्स ले जाए और वहीं पर इसको जलाना चाहिए। हमने तो फैक्ट्स रख दिए, अब सोचना आपको है। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और शेयर करते रहिए और फैक्ट स्टडी के साथ बने रहिए।